मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद लाइक़ एहतराम वाजिब ताज़ीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर खामोश हो जाएं। इतना शोर आप करेंगे तो सुनेंगे कैसे मेरे भाई? जो लोग बोल रहे हैं उन्हें सवाब मिलेगा अगर खामोश हो जाएंगे तो। जो मेरे भाई खड़े हैं बड़ा एहसान होगा, बड़ी दुआएं आपके लिए मेरे बेटे। बैठ जाओ अगर तो छोटे भाई मेरे, अल्लाह ताला बड़ी जज़ा अता करेगा आपको, बड़ी मेहरबानी आपकी। बैठ जाओ बैठ जाओ। और देखो बात सुनने के लिए खामोश होना ज़रूरी है जी। अगर आप बोलते रहोगे तो मेरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। बेटा बैठ जाओ। आप लोग जो उधर खड़े हो आप भी बैठ जाओ। जो रोड पर खड़े हैं इन्हें मैं बदनसीब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मना फरमाते थे किसी मुसलमान को बदनसीब अगर कोई कहता था तो नाराज़ हो जाते थे, और फरमाते थे किसी मुसलमान को बदनसीब न कहो, जिसने आमना के लाल का कलमा पढ़ा है वो बदनसीब हो नहीं सकता, वो खुश नसीब है। मगर वो कम नसीब लोग ज़रूर हैं वहाँ जो आ तो गए हैं महफिल में नहीं आ पा रहे हैं। जो बिल्कुल आखिर में मेरे नौजवान खड़े हैं, अगर ये भी बैठेंगे तो ये महफिल खूबसूरत हो जाएगी। आप ही से कह रहा हूँ मेरे भाई जो बिल्कुल आखिर में खड़े हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। इधर जो लोग बैठे हैं बाकी देखे सब लोगों ने तो सुनने नहीं आए हैं, जो सुनने आए हैं वो बैठे हैं। हमारे यहाँ एक मसला जलसों में ये भी हो गया है, मेरे भाई बुरा ना माने, कि जो आगे कैमरे वाले बैठते हैं वो लोग बिल्कुल जलसे में शामिल कम होते हैं। यानी वो ये समझते हैं अब हमने सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहना है, चूँकि हम ईमान वाले तो हैं ही, मगर उनको ऐसा लगता है अब हम कैमरे वाले हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी कि आप लोग ज़रा थोड़ा सा इसको रेपो बेल्ट को डिस्कनेक्ट हो जाती है आपकी वजह से, ये जो रिदम है ये टूट जाता है पब्लिक का और मुक़र्रिर का और शायर का, कि वो उससे बात करना चाहता है तो एक रिदम है, तो बीच में आप दरमियान में हायल हैं। तो अगर आप भी थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो चाहे कितने कैमरे वाले सही, मगर आपको भी नेकियों की ज़रूरत तो होगी ना। ज़रूरत है जी है भाई। देखिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, आप मेरे सर का ताज हैं। हाँ बिल्कुल, मैं किसी को कुछ कहता रहता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता हूँ तो अलग बात है। जब मेरा उसूल कहता है कि नहीं अब बोलना चाहिए तब तो बोलता हूँ, बाकी तो मैं आप सबका खादिम हूँ। तो सुभान अल्लाह अगर आप कहेंगे तो आप यकीन जाने आपकी माँ जो नेकी आपको क़यामत में नहीं दे सकती वो यहाँ बैठे बैठे आप कमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, वो किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं है ना। जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो फिर उस पे फर्क पड़ता है, अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई कहता है सुभान अल्लाह ना तो रहमतें जोश में आती हैं। पूछता है फरिश्तों क्या कह रहा है मेरा बंदा? रब तुझे ये पाक कह रहा है। रहमतें आवाज देती हैं रब की, ओ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने मुझे दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो जहां आप बैठे हैं, सरकार फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है
और कहता है कल मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था या गुजरी थी, कोई मेरी बहन भी बैठी हो, अगर खामोशी के साथ हुजूर का जिक्र कर लेंगी आज की महफिल में तो यकीन जाने यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगी। अगर ये हुजूर का जलसा है तो यकीन जानो हुजूर की जलसे में हुजूर की बगैर मर्जी के कोई आ नहीं सकता, और अगर आता नहीं तो हुजूर करीम इतने हैं खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर के भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है कल मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया था। हुजूर मुफ्ती आजम आलम रहमतुल्लाह अलैह कच्छ भुज के जंगलों में आपकी गाड़ी भटक गई तो मुरीदों ने कहा हुजूर हमारी गाड़ी जंगल में भटक गई है, हमको रास्ता नहीं मिलता। सरकारे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराए, फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, मैं फरमाया मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करना, लिहाजा मैं इसको गवाह बना के अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। आप यकीन जाने कल को कोई बोले ना बोले, मगर जहां बैठ के आप हुजूर के नाम का जिक्र कर रहे हैं ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी कि आपने हुजूर का जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस बात पे आपको? नहीं, जल्दी बोलो यकीन है कि नहीं? नेकियां ज्यादा हो जैसे इब्लीस को लगता था उसके पास ज्यादा है, ऐसा तो कोई आदमी मेरे हिसाब से यहां बैठा नहीं होगा, सब मोमिनी तो बैठे मुसलमान। हुजूर फरमाते हैं मोमिन तो नेकियों का हरीस है, लालची है, वो तो जहां मिलता है पा लेता है। अगर रास्ते में वो एक पत्थर भी पड़ा देखता है तो उसको हटा के नेकी कमा लेता है। मोमिन नेकियां जाया छोड़ता नहीं है। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे कौनैन भाई बहुत अच्छे नकीब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरी निजामत की, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। उन्होंने मेरी तारीफ की, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर दुआ करें मेरी सबसे बड़ी तारीफ उस दिन होगी जिस दिन मैं ईमान के साथ दुनिया से चला जाऊँ। क्या खाकसारी, वो बड़ा वक्त जर करीब है मेरे, आपको तो पता नहीं कितना दूर लगता होगा, मुझे तो मौत से ज्यादा करीब कोई चीज लगती नहीं है। ए बेटा, ए मोबाइल, ए मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे भाई, माशाल्लाह। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं। मौलाना अमीरुद्दीन साहब की मैंने तकरीर दरमियान में वहाँ से यहाँ तक सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस तरह की तकरीरों की सख्त ज़रूरत है, इस तरह के उलमा की ज़रूरत है। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़बान को और सैयदना मौलाए कायनात के सदक़े से और उसमें इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, हमारे भाई ने नात शरीफ पढ़ी, हुजूर ताजुश्शरिया के कुछ अशार। ताजुश्शरिया एक आशिक़ मदीना इंसान थे, हाँ बहुत बड़े इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके इश्क का सदका। मैंने उनका जो पहला शेर अपनी उम्र में सुना था, तकरीबन मैं उस वक्त 18 या 17 साल का था, तब से उसी शेर के बाद मेरा उनका तारुफ हुआ था। तो उस शेर, चूँकि मैं बचपन से शोरा से और शायरी से शगफ रखता हूँ, तो वो शेर मुझे बड़ा लगा था। उन्होंने कहा था कि फ़ुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। आप आराम से बैठे रहें, मैंने अपने सामने आपके सामने अपनी बात को करना है। ये हमारे सारे उलमा हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं। इन्होंने जो कहा है इनकी अपनी मोहब्बत है। दुआ करो कि अल्लाह मुझे वैसे ही बना दे जैसा भाईजान ने कहा है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। हमारे मौलाना अशरफ साहब, अल्लाह ताला ऐसे मौलाना साहब अकेले ही इंसान इतिहास लिखता है। जब कोई अकेला रह जाता है ना तो फिर अल्लाह उसके पीछे अंजुमने लगा देता है। जिसमें अकेला चलने का कोई, उसका शेर तो मुझे याद नहीं, चूंकि यहाँ शोरा हैं तो बेवजन शेर पढ़ूंगा तो समझ जाएंगे। तो इतना मफहूम ज़रूर बता देता हूँ कि किसी शायर ने कहा था कि जिसमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं उसके पीछे काफिले होते हैं। ये कोई शेर नहीं, बात कह रहा हूँ, उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। शेर मुझे चूँकि याद नहीं था, इस वजह से बयान कर दिया। अगर कहीं रिदम में कोई प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा। मगर ये ज़रूर है कि ये आप इससे घबराएं ना, ये आपकी बड़ी बरकत है। अल्लाह ने आपको बड़ी बरकतें अता की। बिल्कुल अकेले हैं, मगर आपने कैसे कह दिया अकेले हैं? ये इतने लोग, आप इनके साथ नहीं है मौलाना के? क्या हाथ उठा के बताओ, साथ हो के नहीं? हम सब एक दूसरे के साथ हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आप। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, चूंकि ज़्यादा मुझे कुछ बात नहीं कहनी है। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। इसका ईको कम करें, माइक बहुत अच्छा है। आप सारे भाइयों से गुजारिश है, जिन लोगों का मोबाइल ऑन हो उनको वो
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, एक नमाजी को अगर ये खबर हो जाए बस आखिरी सजदा है तो कैसे करेगा? जल्दी बोलो, क्या बात, ठीक ठाक करेगा ना जी रोएगा ना, जी, सारी तवज्जो वहीं रखेगा ना, सिर्फ तस्बीहों के गिनने पर इक्तिफा नहीं करेगा, कुछ दिल से भी गिनवाएगा, कुछ दिल भी लगाएगा। अगर आखिरी नमाज होगी तो कितने दिल से पढ़ेगा? हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को, और सैयदना शेख फरमाते हैं गौसुल आजम बड़े पीर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे नमाज आखिरी, तो तुम पूरी जिंदगी नमाज तो पढ़ोगे मगर मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, नमाज का कोई लुत्फ तुमको नहीं मिलेगा। देखो ये नमाज में जैसे नाक ना लगे, एक उलमा बैठे हैं, एक लतीफ सी बात बयान कर देता हूं, ज़हन में आ गई है तो कौरन भाई, नाक ना लगे तो उलमा कहते हैं नमाज नहीं होगी। अब वो कह रहा है मेरी पेशानी तो लग गई, नहीं नाक लगना जरूरी है। अच्छा नाक ना लगी थी हो जाती नमाज, कोई बात नहीं थी, पेशानी तो लगा दी थी ना, मगर नहीं नाक 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 का मतलब क्या है? नाक का थोड़ा सा आप सियाको सबाक समझिए। इंडिया के हिसाब से हमारे सब कॉन्टिनेंटल में जो बात की जाती है बड़े सगीर में कि किसी की नाक नहीं भी कटी होती है फिर भी कहा जाता है इसकी नाक कट गई, बोलो, हालांकि नाक कटी नहीं होती है। किसी को नाक बिल्कुल ठीक ठाक होती है फिर भी कहते हैं बड़ी ऊंची नाक वाला है, यानी बड़ा गुरूर वाला है, बड़ा घमंड वाला है। नाक का मतलब है घमंड, गुरूर, इज्जत। अल्लाह की रहमतें ये आवाज दे रही हैं। उलमा कहते हैं जब तक नाक न लगे नमाज न हो, और रहमतें आवाज दे रही जब तक घमंड होगा नमाज नहीं होगी। क्या बात, ये रगड़ा नहीं जाएगा ना। ये तो आज हमारे यहाँ के झगड़े हैं। ए भाई आप क्यों बोल रहे हो भाई, तकरीर करने दो। ए भाई रजाकार भाई, मेरे भाई इधर देखो, आज आप नमाजें देख रहे हो? जो बेचारा 20 साल नमाज पढ़ के इमामों को राजी नहीं कर सका वो अल्लाह को क्या राजी करेगा? अल्लाह क्या कहने, क्या बात, जिसने दिन रात अल्लाह को करीम और रहीम कहा, जिस बदबख्त के को गुटके का लुत्फ आया, रसगुल्ले का लुत्फ आया, जिसको दुनिया के सारी चीजों का लुत्फ आया मगर उसको अल्लाह के नाम का लुत्फ नहीं आया, वो बेकार है, घमंडी है। कभी सर्वा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और फिर इसी नज़्म में इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। यानी आपका जब तक दिल टूटेगा नहीं आप कमजोर नहीं हो जाएंगे। आप आला हजरत ने क्या कहा हमसे, हम सबको बताया यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही। बोलो ए भाई आप खामोश हो जाओ, आप मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो। आपसे मैं मुस्कुरा की बात करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा मुस्कुराऊं तो समझ लेना बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे, ये ख्याल रखिए आप। हाँ आप समझिए, ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो उसका मतलब ज्यादा मुझे गुस्सा आ गया है, आप समझ रहे हैं? हाँ ये गुस्से पे मुस्कुराना ही तो ये जो है ना वो अल्लाह ताला अता करे, ये बुजुर्गों की सुन्नत है, वो गुस्से में मुस्कुराते थे, है ना। मेरे हिसाब से गुस्सा आना हराम नहीं है, गुस्से का इजहार हराम है। गुस्सा तो आना जरूरी है, लाजिम है। अगर बाद जगहों पे गुस्सा नहीं आएगा तब हराम हो जाएगा मामला, है ना। बैठे आराम से। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, आप सब लोग बोलो हाँ हो सकता है। नौजवानों बोलो हो सकता है ना। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है, आप अगर नहीं भी कहेंगे तब अगर मेरी मौत आ रही होगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर मैं मरने वाला हूंगा तो फिर कोई मुझे ना कह के भी नहीं बचा सकता। लिहाजा मेरे दोस्त मेरे भाई एक बात हल्का सा इसमें भाई, ए भाईजान थोड़ा सा ट्रेबल इसमें बढ़ाएं, हल्का सा ट्रेबल आवाज में बेस कम करें, मेरी तरफ देखें। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और मैं आखिरी तकरीर करना हूं, तो ये भी हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया। अल्लाह बेशक हो सकता है, हो सकता है जी हो सकता है, कह दो भाई हो सकता है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। देखो ये गफलत की वजह बयान कर रहा है अल्लाह, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। माल इन बस माल आए,
हुजूर फरमाते हैं इंसान को अल्लाह अगर एक जंगल भर के सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा। सही जी। इसकी हविस को कब्र की मिट्टी भर सकती है। हुजूर फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी तमन्नाएं जवान होती हैं, उम्र के साथ जवानी आती है उन पर। वो क्या है? फरमाया एक तो माल की हविस है, दूसरा जीने की आरज़ू बढ़ जाती है। 60 साल के आदमी से आप कहोगे मौत के बारे में कोई आपका प्लान है? नहीं नहीं। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप अगर मौत में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको इसमें कोई भी सोचने समझने की आपकी बिल्कुल आदत नहीं है, तो क्या उम्र है आपकी? 18 साल मुर्दा मिलेगा आपको, 18 साल का। 20 साल का मुर्दा मिलेगा। 25 साल मरा है आदमी, आपकी बस्ती में मरा होगा। अगर देखोगे जाकर के 30 साल, 40 साल, 50 साल, जिस उम्र में भी आप जी रहे हैं, उसी उम्र के इंसान की कब्रिस्तान में दुनिया को यह बता रही है कि हमको भी ऐसा लगता था कि 50 साल का आदमी नहीं मरेगा मगर हम मर गए। हमको भी ऐसा लगता था कि 40 साल की उम्र हुई है अभी मौत की मगर मर गए। 20 साल के लड़के को लगता था मैं मर जाऊंगा मगर मर गया। अल्लाह मगर मर गया। बानी देना दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर देखिए मेरी तरफ, देखो कोई उठने बैठने की बात ना करो। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो कोशिश करूंगा कि मैं आखिरी तकरीर समझ के ही इसको करूं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे हिम्मत अता करे। आमीन आमीन। मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदमी बूढ़ा होता है कितनी चीजों की उसकी हसरत जवान होती है? एक उम्र और एक पैसा। पैसा चाहे कैसा पैसा। अच्छा मेरी तरफ देखें, गौर करें अल्लाह के रसूल के गुलामों, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया, जिसने पैसे ही कमाया, ना कभी मदरसे को दिया, ना कभी मस्जिद को दिया, ना कभी गरीब को दिया, ना किसी आलिम को दिया, ना किसी परहेजगार, ना किसी गरीब को दिया, ना किसी यतीम को दिया, ना यतीमों को दिया, ना मिस्कीनों को दिया, ना हाजतमंदों को दिया, ना गुरबा को दिया। बस माल जमा जमा जमा। तुम क्या समझते हो ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारा माल है, ये तुम्हारा माल बच गया है जो तुमने अपने अकाउंट में जमा किया है बैंक में, या जिसने तुमने जमीनें खरीद ली है, ये माल बचा है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये माल नहीं बचा है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये जो पैसा आपकी बैंकों में जमा है ये बच गया है, या फिर ये आपने जो प्लाटिंग की है ये अपना पैसा ये जमा किया है, इन्वेस्ट किया है, ये बचा है, या आपने घर बनाए हैं ये बचा है? नहीं 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 मेरे भाई, ये नहीं बचा। बल्कि अम्मी आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ने एक बकरे को कुर्बान किया और उसको फिर अल्लाह की राह में सदका किया और फिर पूछा मुझसे कितना बचा, तो मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह 1 कटोरी गोश्त बचा है। हुजूर ने फरमाया आयशा ये नहीं बचा है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। तो दुनिया का गरीब इंसान वो है जो माल कमा के मर गया, और दुनिया का अमीर इंसान वो है जो दुनिया में भी अमीर था आखिरत में भी अमीर बना, जिसने दुनिया में अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करके उसको आखिरत के लिए जमा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा हबिस ने, ज्यादा तलब ने। ए पीले शर्ट वाले भाई, ए भाई बैठ जा बेटे, ये आम महफिल नहीं मेरे लाल, कुछ सुन के जा। ये मोबाइल